अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है और इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस का। और अगर इसके साथ साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। हमारा लेक्चर नंबर 21 है स्ट्रैटेजीज़ फॉर इन्हांसिंग जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल। ठीक है। अब दीज स्ट्रैटेजीज आर वेज टू अप्लाई मैनेजर्स नॉलेज ऑफ व्हाट प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोटिवेट्स वर्कर्स। अब हमने ये जो लेक्चर लेना है वो मैनेजर के हवाले से होगा कि मैनेजर कैसे अपनी एम्प्लॉयज़ को जॉब सेटिस्फेक्शन दे सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले री इन्फोर्समेंट स्लैश बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरी। ठीक है। ये थेरी क्या बताती है? थेरी दैट बिहेवियर कैन इंकरेज और डिस्करेज बाय मीन्स ऑफ रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट। ठीक है। अगर कोई काम अच्छा कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड दें, अगर कोई काम अच्छा नहीं कर रहा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है। इसके साथ साथ टू वेज हैं री इन्फोर्समेंट के पॉजिटिव, जैसे पहले भी कहा कि रिवार्ड दें, या अगर अच्छा काम है तो इनकरेज करना चाहिए और अगर अच्छा काम नहीं है तो डिस्करेज करना चाहिए। नेगेटिव इन्फोर्समेंट, अब ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। टू वेज री इन्फोर्समेंट के आ जाते हैं पेपर्स में। उसके बाद है ह्यूमन रिलेशंस। ठीक है। इंटरेक्शंस बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के दरमियान क्या इंटरेक्शन है। ठीक है। ह्यूमन रिलेशंस कैन बी एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से एम्प्लॉय तक हो सकते हैं। एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, कि एम्प्लॉय के कैसे ताल्लुकात हैं अपने एम्प्लॉयर के साथ। ठीक है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स है। उसके बाद सेट ऑफ प्रोसीजर इन्वॉल्विंग बोथ मैनेजर्स एंड सब ऑर्डिनेट्स इन सेटिंग गोल्स एंड एवेल्युएटिंग प्रोसेस। ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ बाय ऑब्जेक्टिव्स के कुछ कंपनीज के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है। उसके हिसाब से कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना होता है। तो ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव किए जा सकते हैं? अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करके। और ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ एमबीओ। एमबीओ मतलब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इफ़ इट इज़ यूज्ड प्रॉपरली। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट एंड एम्पावरमेंट जो है वो क्या है? मेथड ऑफ इंक्रीजिंग जॉब सेटिस्फेक्शन बाय गिविंग एम्प्लॉयज़ अ वॉइस, कि एम्प्लॉयज़ को पता हो कि वो अपनी कंपनी में अपने हक किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह से आप जॉब सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। उसके बाद टीम वर्क आ जाता है। टीम वर्क लीवी स्ट्रॉस के मुताबिक जो है टीम वर्क हर जगह ज़रूरी नहीं होता है। टीम वर्क करना चाहिए लेकिन हर जगह नहीं होता है ये ज़रूरी। बिकॉज़ अगर कोई आप अगर किसी फास्टर वर्कर को स्लोअर वर्कर्स के साथ एक ग्रुप में शामिल करते हैं तो उससे ग्रुप की जो है वो जो फास्टर वर्कर होता है वो अपनी आउटपुट बिल्कुल उस तरह से नहीं दे सकता जिस तरह वो अकेले दे सकता है। तो टीम वर्क की ज़रूरत कहीं कहीं होती है, हर जगह नहीं। इसी तरह टीम मैनेजमेंट भी करनी पड़ती है। टीम मैनेजमेंट क्या होती है? एम्प्लॉयज़ आर गिवन डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सर्टेन नैरो और ब्रॉड एक्टिविटीज़। ठीक है। डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए एम्प्लॉयज़ को, ताकि अगर उन्हें लीडरशिप मिले तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। देन है जॉब इनरिचमेंट एंड जॉब रीडिज़ाइन। जॉब इनरिचमेंट प्रोग्राम्स क्या हैं? मेथड ऑफ इंक्रीजिंग जॉब सेटिस्फेक्शन बाय एडिंग वन और मोर मोटिवेटिंग फैक्टर्स टू जॉब एक्टिविटीज़। मोटिवेटिंग फैक्टर्स हम कैसे ऐड कर सकते हैं किसी भी जॉब की सेटिस्फेक्शन देने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को? हम एक्सपेंड कर सकते हैं अपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ एंड द चांस टू लर्न न्यू स्किल। जॉब रीडिज़ाइन प्रोग्राम्स कैसे होते हैं? अब जॉब रीडिज़ाइन प्रोग्राम क्या होता है कि जॉब सेटिस्फेक्शन आप किस तरह से दे रहे हैं वर्कर्स को और उनकी जॉब को एक सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। अब वो सेटिस्फेक्शन किस तरह से आप दे सकते हैं? उसके 3 वेज हैं, 3 वेज हैं। थ्रू कंबाइनिंग टास्क फॉर्मिंग नेचुरल वर्क ग्रुप, कि कंबाइन कर रहे हैं आप टास्क को, नेचुरल वर्क ग्रुप्स बने हुए हैं और आप क्लाइंट के साथ एक रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं अपना। साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एम्प्लॉय काम करता है तो वो जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है वो उसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस है। अब एज अ रिजल्ट जो कंपनी उसको सैलरी वगैरह दे रही है तो वो उसकी इंड्यूसमेंट है, कंपनी की तरफ से एम्प्लॉय को क्या है? इंड्यूसमेंट है। अब इसके बाद यूएस का बताया हुआ है कि 1990s में जो है वो यूएस आर्मी बिल्कुल कोलैप्स हो गई थी और इसकी बेसिक रीज़न ये थी कि आगे हम पढ़ेंगे लीडरशिप के एक होता है ऑटोक्रेटिक स्टाइल। तो वहाँ पर जो लीडरशिप थी वो ऑटोक्रेटिक स्टाइल की हो गई थी। आगे हमने यही पढ़ना है कि इसी वजह से अर्ली 1990s में यूएस इकोनॉमी बिल्कुल जो है ना स्वेप्ट कर गई थी, बिल्कुल मुश्किल था उसका उभरना। और
जॉब परमानेंस उसके बाद में लिखी हुई है कि जॉब परमानेंस। अब जॉब परमानेंस बहुत कम होती है, जितनी कंपनीज में आप या मैं काम कर रहे हैं जॉब परमानेंस कोई भी नहीं देता। उसका अल्टरनेटिव हो सकता है कि कोई लैविश बेनिफिट्स हमें मिल जाएं, ज़्यादातर को तो पाकिस्तान में वो भी नहीं मिलते। मैनेजरियल स्टाइल्स एंड लीडरशिप जो है, अब मैनेजर को किस तरह से लीडरशिप होनी चाहिए, मैनेजर के पास लीडरशिप जो होती है वो क्या होती है कि आप अपने वर्कर्स को किस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए। अब इन स्टाइल्स में जो हैं वो हम कुछ का जिक्र करने लगे हैं। ऑटोक्रेटिक स्टाइल पाकिस्तान में ज़्यादा नाफिज है, हालांकि अब इस स्टाइल को अपनाना जो है ना कंपनी ज़्यादातर अपनाती नहीं है स्टाइल्स को। इसमें ऑटोक्रेटिक स्टाइल में क्या होता है कि जो मैनेजर्स हैं जनरली इशू ऑर्डर्स एंड एक्सपेक्ट दैम टू बी ओबेड विदाउट क्वेश्चन। कि जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल है, मैनेजर्स जस्ट टास्क देंगे और किसी ना किसी हाल में उनको पूरा करना ही करना है। तो अपना एक्सपीरियंस भी बताइएगा जॉब का, अगर आप जॉब कर रहे हैं फ़िलहाल। उसके बाद है डेमोक्रेटिक स्टाइल। इसमें मैनेजर्स क्या करते हैं, मैनेजर्स सबऑर्डिनेट्स को जो है एडवाइस करते हैं, उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। फ्री रेंज स्टाइल में मैनेजर्स एडवाइस करते हैं सबऑर्डिनेट्स को हु आर अलाउड टू मेक डिसीजंस, और सबऑर्डिनेट्स जो हैं उनको खुद डिसीजन मेक करना होता है। जो ऑटोक्रेटिक में है वो तो जस्ट काम मांग रहे हैं और काम दो ही दो हर हाल में। जो फ्री रेंज में है वो डिसीजन जो है वो बना सकते हैं सबऑर्डिनेट्स यानी एम्प्लॉयज़ जो होते हैं। द कॉन्टिजेंसी अप्रोच टू लीडरशिप, कि ये क्या अप्रोच है लीडरशिप की तरफ से कि आपकी लीडरशिप इस हिसाब से होनी चाहिए कि डिफरेंट कल्चर्स, अब जैसे पाकिस्तान हो गया तो यहाँ पर आपके पास पठान भी काम कर रहे होते हैं, बलोची भी काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट कल्चर्स के लोग होते हैं। तो हर कल्चर को डिफरेंट एक तरीके से जो है वो हैंडल करना पड़ता है, तो वो एक मैनेजर को पता होना चाहिए। कॉन्टिजेंसी अप्रोच भी यही कहती है हमें, ठीक है। मोटिवेशन एंड लीडरशिप इन द 21st सेंचुरी, जो 21st सेंचुरी है वो कैसी गुजर रही है। अब कह रहे हैं कि मनी इज़ नो लॉन्गर द प्राइम मोटिवेटर फॉर मोस्ट पीपल। मनी ज़्यादा प्राइम मोटिवेटर नहीं है, हालांकि होना तो यही चाहिए। And because business cannot offer the same degree of job security that many workers want, motivation requires skillful attention from managers, कि managers एक skillful attention दे रहे हों अपने employees को। और उसके बाद एक सर्वे बता रहा है कि जो है जो भी कंपनी है उसके फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होने चाहिए। 67% लोगों ने कहा है कैजुअल ड्रेस, 56% लोगों ने कहा है अनलिमिटेड इंटरनेट एक्सेस, भाई वो तो होनी ही चाहिए। 51% है अपॉर्चुनिटीज़ टू टेलीकम्यूट, 43% नैप टाइम जो है वो 28% लोगों ने कहा है। मैसेजेस एंड अदर पर्क्स वो भी होने चाहिए। अनदर स्टडी ऑफ fathers, many men said they wanted more flexible working hour in order to spend more time with their families, ठीक है। ये सिर्फ आदमियों ने कहा है। Today's workers have a complex set of needs and their motivations are increasingly complex, कि इसके अलावा भी और भी नीड्स होती हैं वर्कर्स की और कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, डाइवर्सिटी होती है वर्कर्स की नीड में। चेंजिंग पैटर्न ऑफ लीडरशिप जो है, चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ लीडरशिप, अब ये क्या चीज़ आ गई है नहीं। टुडेज लीडर्स आर फाइंडिंग इट नेसेसरी टू चेंज देयर ऑन बिहेवियर। अब जो लीडर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि हम किसी तरह से अपना बिहेवियर चेंज करें। अब ऑटोक्रेटिक स्टाइल जो है वो लेस एक्सेप्टेबल है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है ऑटोक्रेटिक स्टाइल जो है वो अब लेस एक्सेप्टेबल है। बहरहाल डाइवर्सिटी इज़ अफेक्टिंग लीडरशिप प्रोसेसेस, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि डाइवर्सिटी होती जा रही है, ज़्यादा वुमेन होती हैं काम में, पहले इस तरह से नहीं होता था। अफ्रीकन अमेरिकन एंड हिस्पैनिक्स आर एंटरिंग द मैनेजरल रैंक्स इन increasing numbers। उसके बाद network mentality rather than a hierarchical one, leaders must adopt a network। leaders, अब ये क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि leaders के पास एक network होना चाहिए, network mentality होनी चाहिए, ठीक है। hierarchical की अब ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है मॉडिफाइड वर्क स्केड्यूल्स जो हैं हमारे पास वो बहुत ही मॉडिफाइड होने चाहिए, ठीक है। अब वर्क शेयर प्रोग्राम्स के अगर आपकी कोई फुल टाइम जॉब है तो हो सकता है कि 4 घंटे एक काम कर सकता है, 4 घंटे दूसरा काम कर सकता है, तो आप
अपने वर्क को शेयर कर सकते हैं, जॉब शेयरिंग भी हो सकती है इसी तरीके से। फ्लैक्स टाइम प्रोग्राम्स एंड अल्टरनेटिव वर्क प्लेस स्ट्रैटेजीज। अब फ्लैक्स टाइम प्रोग्राम्स क्या कहते हैं कि मेथड ऑफ इंक्रीजिंग जॉब सेटिस्फेक्शन बाय अलाउइंग वर्कर्स टू एडजस्ट वर्क स्केड्यूल्स, कि अगर आप 15 मिनट लेट आ रहे हैं तो आप 15 मिनट लेट चले जाएं, कोई बात नहीं। ये कहता है फ्लैक्स टाइम प्रोग्राम, ठीक है। और इसी तरह से कि अगर आपने 4-5 दिन लाजमी काम करना होता है अपनी कंपनी में, तो इसकी जगह आप आवर्स रख लें कि 40 आवर्स आपने अपनी कंपनी पे लाजमी काम करना है, डेज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप जब चाहें कर सकते हैं। टेली ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड वर्चुअल ऑफिस, टेली कम्यूटिंग जो है वो क्या कहती है, फॉर्म ऑफ फ्लैक्स टाइम दैट अलाउज पीपल टू परफॉर्म सम और ऑल ऑफ जॉब अवे फ्रॉम स्टैंडर्ड ऑफिस सेटिंग्स, ठीक है। आप अपने ऑफिस से दूर बैठकर अपने घर में भी वो काम कर सकते हैं। और अब टेली कम्यूटर का इतना अच्छा आइडिया था कि आहिस्ता आहिस्ता ये एक्सीड कर रहा है और अब 25 मिलियन एम्प्लॉयज़ हैं। द की टू टेली commuting is technology, network, computers, fax machines, cellular phones and overnight delivery services make it possible to work from home or while traveling, ठीक है। virtual office जो है, virtual office क्या होता है? अब virtual office यानी कि अगर आप फॉर फ्रॉम होम काम कर रहे हैं, फार फ्रॉम ऑफिस काम कर रहे हैं, ठीक है, आप घर में अपने काम कर रहे हैं, तो आपका एक ऑफिस तो होगा, आपको बाकी लोगों के साथ इंटरेक्ट तो करना पड़ेगा। अब वो जो है वो वर्चुअल ऑफिस के ज़रिए आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉडिफाइड स्केड्यूल एंड अल्टरनेटिव वर्क प्लेस। अब क्या एडवांटेजेस हैं कि आप अल्टरनेटिव, अगर आप ऑफिस में काम नहीं कर रहे, आप घर में काम कर रहे हैं, तो इससे आपको क्या मिलता है? नंबर 1 है फ्रीडम, एम्प्लॉयज़ को फ्रीडम मिल जाती है, आज़ादी मिल जाती है। और दूसरे नंबर पे है जॉब सेटिस्फेक्शन मिल रही है। और तीसरा है कि कॉम्प्लिकेट भी हो सकता है कि बाज़ दफ़ा ग्रुप्स में काम करना होता है, एक अकेला इंसान काम नहीं कर सकता, तो फिर जब एक काम कर रहा है तो दूसरा हो सकता है वो बिज़ी हो, वो काम ना कर पाए, तो फ्लैक्स ये एक डिसएडवांटेजेस हो गया है किसका? कम्यूटिंग का, ठीक है। उसके बाद है टेली कम्यूटिंग जो है एंड वर्चुअल ऑफिस में नॉट बी फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। बहरहाल जो सेल्फ स्टार्टर्स हैं और जो डिसिप्लिन लोग हैं वो इस तरह से काम कर सकते हैं। 1 अदर डिसएडवांटेजेस दैट इट कैन बी डिफ़िकल्ट फॉर टेली कम्यूटर्स टू कन्विंस मैनेजमेंट दैट इफ़ दे आर नॉट बीइंग सुपरवाइज्ड दे आर स्टिल वर्किंग, कि अगर आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं तो आपको मैनेजर ऑब्जर्व कर रहा होता है कि ये बंदा काम कर रहा है वाकई, लेकिन अगर आप घर में काम कर रहे हैं तो जो है वो मैनेजर तो नहीं देख रहा कि वो काम कैसे कर रहे हैं आप, ठीक है। आपका काम ही पेश हो रहा है। और मेरा तो ये ख्याल है कि अगर आपका काम भी अच्छा हो तो पता चल जाता है कि आप वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये एक एरेनियस एजम्पशन लास्ट में लिखी हुई है, बिल्कुल लास्ट में, इफ़ यू कैन सी दैम दे आर वर्किंग, कि अगर आप उनको देख रहे हैं तो वो काम कर रहे हैं। और ये मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होता है, क्योंकि काम तो आपको करना ही पड़ता है, ठीक है। इसके साथ साथ प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक तो बनता है।